हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट विश एकेडमी। इस वीडियो प्रेजेंटेशन में आपको बताने जा रहा हूँ मैं हेड सेक्शन के अंदर यूज़ होने वाले लिंक टैग के बारे में। सबसे पहले मैं खोलूँगा नोटपैड। ओके, लिंक लिंक टैग होता है इस तरह से। इसका यूज़ किया जाता है किसी एक्सटर्नल स्टाइल शीट को या किसी एक्सटर्नल स्क्रिप्ट शीट को जोड़ने में आपके करंट HTML डॉक्यूमेंट के साथ। ठीक है, जैसे कोई CSS डॉक्यूमेंट रखा है आपके पास में, इसमें कोडिंग लिखा हुआ है और आपको ज़रूरत है इस वेब पेज में, तो आप इसे लिंक कर सकते हैं। कोई जावा स्क्रिप्ट फाइल है उसे लिंक कर सकते हैं इस लिंक टैग के ज़रिए। ठीक है, लिंक टैग की एक और स्पेशलिटी ये होती है कि लिंक टैग ओनली ओपन होता है। अगर आप इसे क्लोज़ करना चाहें और आप इसे इस तरह से लिख रहे हैं तो ये गलत होगा। ठीक है, लिंक टैग कभी क्लोज़ नहीं होता। अगर आप इसे लिंक को क्लोज़ कर रहे हैं तो इस तरह हो सकता है ये। ठीक है, एंड में ये लगा करके। क्यों? क्योंकि केवल हमें फाइल को लिंक करना है, उसे फॉर्मेटिंग नहीं करना है। अगर हमें फॉर्मेटिंग करना होता तो हम लिंक टैग को क्लोज़ करते, लेकिन लिंक टैग को क्लोज़ करने का कोई रूल ही नहीं है। ठीक है, लिंक टैग को केवल ऐसा लिखा जाता है। तो सबसे पहले मैं एक डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, HTML डॉक्यूमेंट बराबर इस तरह HTML डॉक्यूमेंट शुरू किया जाता है एंड इस तरह क्लोज़ किया जाता है टैग को और ख़त्म। उसके बाद इसके दो सेक्शंस होते हैं, आपको पता है, हेड एंड क्लोज हेड। देन नेक्स्ट सेक्शन होता है बॉडी, और बॉडी को इस तरह बंद किया जाता है ना। इसके अंदर मैं टाइटल दे देता हूँ क्योंकि हम टाइटल पढ़ चुके हैं। एंड टाइटल दे रहा हूँ मैं लर्निंग हेड टैग। ओके, अब मैं बॉडी के अंदर एक पैराग्राफ बना रहा हूँ। पैराग्राफ कैसे बनाते हैं आपको आगे बताऊँगा। सिंपल वैसे पी टैग का यूज़ किया जाता है पैराग्राफ बनाने में। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो एवरीवन। ठीक है, केवल इतना। इसको सेव करते हैं, डेस्कटॉप पर सेव कर रहा हूँ मैं इसे। न्यू फोल्डर बनाता हूँ, इसका नाम रखेंगे हम वेबसाइट। आप ऊपर देखते से जा रहे हैं, यहाँ पर न्यू फोल्डर बन चुका है, इसका नाम रख दिया वेबसाइट। इस वेबसाइट के अंदर मैं बना रहा हूँ इंडेक्स, नाम रख देता हूँ मैं इसका इंडेक्स डॉट HTML। ठीक है, डॉट HTML लगाना ज़रूरी है एक्सटेंशन। अगर आप HTML डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो वीडियो देख चुके हैं आप। ये देखिए HTML डॉक्यूमेंट आ चुका है। अब हम एक काम करते हैं, इसका प्रीव्यू देखते हैं। ये रहा, इस तरह लिखा आ रहा है। ठीक है, वेबसाइट नाम के फोल्डर में index.html हमारी फाइल। ठीक है, अभी हम एक काम करते हैं, एक नया नोटपैड ओपन करते हैं और इसमें एक क्लास बना रहा हूँ मैं। इसका नाम रख देते हैं टेकन। जो भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। ठीक है, ये CSS के रूल है, CSS में आपको आगे बताऊँगा। इसमें मैं कलर ले रहा हूँ रेड एंड क्लोज। इसे मैं सेव कर देता हूँ उसी फोल्डर में स्टाइल नाम से। लेकिन क्योंकि मैं CSS फाइल बना रहा हूँ, कास्केडिंग स्टाइल शीट फाइल, तो इसका नाम रखूँगा मैं एक्सटेंशन .css, इसका एक्सटेंशन होगा। एंड एंटर। ठीक है, अब मैं ओपन करता हूँ, Ctrl+O, index.html। हम फिर से वापस आ गए हमारे पुराने डॉक्यूमेंट पर। अभी मुझे लिंक कराना फाइल, तो मैं लगाऊंगा लिंक टैग। ये लगाया लिंक। लेकिन लिंक टैग लगाने से पता कैसे चलेगा कि कौन सी फाइल लिंक करनी है, किस तरह से करनी है? वहाँ कितनी सारी फाइल हो सकती है। अभी हमने एक ही बनाई है लेकिन वहाँ बहुत सारी फाइल्स भी हो सकती थी, तो कैसे लिंक होगी? तो ये लिंक जो है वो एक तरह का एलिमेंट है, और इस एलिमेंट के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़। उन एट्रीब्यूट्स को लिखा जाता है इसी एंगल ब्रैकेट के अंदर ही, लिंक के बाद स्पेस देकर। ठीक है, इसका पहला है रिलेटेड इज इक्वल टू स्टाइल शीट। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो लिंक दे रहे हैं वो लिंक किस चीज़ से रिलेटेड है। ये एक स्टाइल शीट से रिलेटेड है, मतलब एक पेज है, एक स्क्रिप्ट का पेज है, इस पर स्क्रिप्ट लिखी हुई है, ये डॉक्यूमेंट है ना। तो रिलेटेड स्टाइल शीट से। और इस स्टाइल शीट का टाइप क्या है, मतलब दो टाइप हो सकते हैं इसके, या तो जावा स्क्रिप्ट फाइल हो सकती है या CSS। तो हम उसको बता देते हैं कि ये CSS फाइल है, टेक्स्ट CSS। ठीक है, अच्छा उसका लिंक क्या है अभी पूछेगा। href का मतलब होता है कि आपको इस डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उस फाइल का पाथ देना है, मतलब कि इसका एड्रेस देना है कहाँ पर है। तो अभी कहाँ पर है वो? ये बिल्कुल इसके पास में बैठी हुई है, जैसे पास में देखिएगा इसको दिख जाएगा। इसका नाम क्या है? स्टाइल, और एक्सटेंशन है .css। तो यहाँ लिखा हमने style.css। ठीक है, एंड सेव कर देते हैं।
अभी हम वापस से प्रीव्यू देखते हैं इसका, रिफ्रेश। अभी नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर इसका लोकेशन तो दे दिया है, हमने यही बता दिया कि लिंक करना है एक स्टाइल शीट रिलेटेड फाइल को जो CSS टाइप की है, और उसका एड्रेस ये रहा, ठीक है। लेकिन हमने अभी तक इस पैराग्राफ को नहीं बताया कि आपको वहाँ से कोड लेना है, वो फॉर्मेटिंग के कोड लेना है और यहाँ पर अप्लाई करना है। तो हमें इसे बताना होगा, क्लास इज इक्वल टू, क्या नाम दिया था हमने, टेकन, ठीक है। सेव करते हैं और अब प्रीव्यू देखते हैं। अभी शायद कहीं प्रॉब्लम है, चलिए देखते हैं कहाँ प्रॉब्लम है। हमारे स्टाइल शीट में इसका नाम है TKN टेकन, और यहाँ पर स्टाइल टाइप चाहिए। ओके, ये रही प्रॉब्लम, TA और हमारा है TE, ये लिखा TKN, Ctrl+S एंड यहाँ पर गए एंड रिफ्रेश, ये रेड हो गया, ठीक है। मतलब हमारी फाइल सक्सेसफुली लिंक हो चुकी है। ओके, तो अब अगर हम इसे और किसी फाइल से लिंक करना चाहें तो कैसे करेंगे? हम एक काम करते हैं, एक और नया डॉक्यूमेंट लेते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं, पहले इसमें क्लास बना लेते हैं, एक और क्लास बनाते हैं हम जिसका नाम दे देते हैं हम मेन नाम दे देते हैं। मेन नाम देने के बाद में इसका दे देते हैं हम कलर ब्लू, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, ठीक है। एग्जांपल में सेव कर रहा हूँ मैं इसे फिर से उसी जगह पर, इसका नाम इस बार मैं दे रहा हूँ mystyle.css, ठीक है, mystyle.css एंड सेव। अभी हम जाते हैं हमारी फाइल में और यहाँ पर एक और फाइल की लिंक कर देते हैं, इसका नाम है mystyle.css। तो लिंक रिलेटेड टू स्टाइल शीट, टाइप है टेक्स्ट और CSS, और इसका लिंक भी सेम है, उसी जगह पर है ये, लेकिन इसका नाम क्या है? इसका नाम है mystyle.css एंड सेव, ठीक है। अब माई स्टाइल में हमने नाम दिया है डॉट मैन, डॉट नहीं लगेगा, ठीक है। तो टेगन के जगह हम इसका नाम रख देते हैं मैन, जो मैंने ये वाली स्टाइल शीट से निकाला है। अभी देखते हैं इसको रिफ्रेश करके, ये देखिए अब ये ब्लू हो गया है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे हर एक क्लास के लिए एक स्टाइल शीट लेनी होगी, अगर मैं इसमें चाहूँ तो इसमें भी कर सकता हूँ, अगर मैं इसमें नई आईडी बनाना चाहता हूँ तो इसमें बना सकता हूँ, जैसे डॉट कैट, इसका नाम दे रहा हूँ मैं कलर ग्रीन, फॉन्ट वेट बोल्ड, फॉन्ट साइज 25 पिक्सल, सेव किया। ओके, इंडेक्स पर आते हैं हमारे फाइल पर। अब मैं मैन की जगह इसका नाम दे दूं, अगर मैं कैट और सेव कर दूं तो ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा है ग्रीन, येलो या ब्लू या रेड, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारे फॉन्ट का कलर चेंज हो रहा है केवल एक्सटर्नल शीट से। अगर आप जावास्क्रिप्ट फाइल या कुछ और, मतलब जावास्क्रिप्ट फाइल अगर आप लिंक करना चाहते हैं तो आपको केवल यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आपका फाइल का नाम लिखना है। मैं मान लेता हूँ मेरी फाइल का नाम है ABC और .js, JS फॉर जावास्क्रिप्ट, ठीक है। इस तरह मैं लिंक कर सकता हूँ। अगर मुझे फोल्डर में डालना होता उसको तो मैं कैसे एडजस्ट करता, मतलब मैं अगर एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ मैं स्टाइल शीट्स, ओके। और इन दोनों को डाल देता हूँ मैं स्टाइल शीट नाम के फोल्डर में, दोनों CSS फाइल को, ताकि मेरे स्टाइल शीट का एक कलेक्शन रहे एक फोल्डर के अंदर, वो इधर उधर फैला हुआ ना रहे, ठीक है। तो जैसे उसका लोकेशन चेंज होता है, जैसे वो फोल्डर में जाता है तो हमें पता है कि फोल्डर में चले गया, लेकिन हमारे वेब पेज को नहीं पता कि फोल्डर में चले गया, इसलिए वो फिर से नॉर्मल हो जाएगा। इन दिस केस क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना है फोल्डर का नाम, सिंपल हमें केवल उसका एड्रेस देना है स्टाइल शीट्स के अंदर style.css, और वो दूसरी वाली फाइल वहीं पर ही है स्टाइल शीट्स के अंदर mystyle.css। सेव करते हैं
एंड आप देखते हैं ये देखिए फिर से वर्क करने लगा। इस तरह आप इजीली किसी भी फाइल को लिंक कर सकते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट के साथ। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले हेड टेक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड की प्रैक्टिस।